अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं जिससे भौचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा और जमीन हिलने लगेगी। खबर है इस सिस्टम को लपेटने का बंदोबस्त कर लिया गया है और वापस आ रहा है इमरान खान। और उसको ला कौन रहा है? वही ला रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को निकाला था। अब वो खुद इमरान खान को कह रहे हैं, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। दोस्तों, ये पूरा प्लान बन चुका है और शुरुआत होगी मरियम सरकार से। अब इनका जहाज तैयार खड़ा है और इन्हें कहा जा रहा है कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और फ्लाइट की तैयारी कीजिए। मामला क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है, बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ एक पेज पर है सारे, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त सेम पेज है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त ये सिस्टम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि सिस्टम इस वक्त शहबाज शरीफ को थामे खड़ा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपको बताता चलूं कि यह सिस्टम शहबाज सरकार को, बल्कि पूरी नून लीग को अब लपेट कर साइड पर फेंकने लगा है। किस तरह से, इस पे बात करते हैं जी। दोस्तों, सीन यह है कि अब 28वीं तरमीम पास करवानी है, करवानी ही करवानी है, करवानी ही करवानी है, हर सूरत करवानी है। करवानी है तो हिमायत चाहिए, और खासकर नून लीग की तो गैर मशरूत हिमायत चाहिए। अब नून लीग में शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो जी जी हुजूर, यस बॉस, जैसे आप कहें वो कर रहे हैं। लेकिन नून लीग जो है, नून लीग नहीं चाहती कि मुल्क में सूबे बने। इसके लिए एक बड़ा हंगामी इजलास भी मरी में हुआ है, जिसमें बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बेटी साहिबा और भतीजा साहब शरीक थे, समधी साहब भी शरीक थे। वहां पर यह फैसला हुआ है कि भाई इस हुकूमत को लपेट के साइड पे फेंक दो। इसमें कुछ लोग हां कर रहे हैं, कुछ लोग ना कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि नून लीग नहीं चाहती कि मुल्क में सूबे बने। पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती थी। सिस्टम को लग रहा था कि पीटीआई और नून लीग को मिला के हम नए सूबे बना लेंगे, तरमीम पास करवा लेंगे। लेकिन जरा ये खबर तो सुनिए। ये इंकशाफ कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं नए सूबे बनने के मामले पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मरियम बीबी की तरफ से आ रही है। कुड यू इमेजिन, ये जो तासुर दिया जा रहा था, ये करीब करीब खड़े होके, ये दिखावा करके, ये अपनायत जाहिर करके, ये सेम पेज जाहिर करके, ये दिखावा किया जा रहा था कि भाई हमें आशीर्वाद है। लेकिन अंदर खाते सुनिए, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि नए सूबे बनने के मामले पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मरियम बीबी की तरफ से आ रही है, क्योंकि उनकी बादशाहत टूट जाएगी। 12 करोड़ के सूबे पर काबिज होकर बैठी हुई है। इस वक्त नवंबर में 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और इन दोनों जमातों पर एस्टेब्लिशमेंट का शदीद तरीन प्रेशर है। सिर्फ 6 माह का वक्त बाकी है। यह मामला टलने वाला नहीं है। अब यह मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं, यह मामला टलने वाला नहीं है। अब सीन क्या है? ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि भाई अब असम्बलियां तहलील की जाएं, वरना तरमीम शर्मीम आ गई तो मामला तो खराब हो जाएगा, हमारी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। यही खौफ पीपल्स पार्टी को खाया जा रहा है। उधर तहरीक इंसाफ है, तो तहरीक इंसाफ पहले ही जो है वो इमरान खान का एक क्लिप है, बड़ा क्लियर क्लिप है, बड़ा वाजे इमरान खान का मौकिफ है, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुल्क में सूबों के अंदर जितने भी डिविजन्स है ना, उनको सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी किसी सूबे में 5-7 डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो वो डिविजन्स को सूबों में तब्दील कर दिया जाए। और यही ख्वाहिश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की है। अब एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये दोनों इस मामले में हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब तो ऑन बोर्ड है, शहबाज शरीफ साहब तो यस मैन है, लेकिन नून लीग जो है वो इसकी मुखालिफ है। अब सिस्टम कह रहा है यार सबसे ज्यादा हमने जो है वो बैसाखियां नून लीग को दी हैं।
वो फॉर्म 47 के जरिए हमने अपना पूरा प्रोटोकॉल दे दिया, वजारत उज़्मा, वजारत आला, ये वो लटरम पटरम हमने दे दिया, और तुम बदले में अब हमें ही आंखें दिखा रहे हो। तो जनाब नवाज शरीफ साहब बेटी साहिबा ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं कि इंज नहीं, मैं सूबा नहीं छड़ना। अब फैसला हुआ है कि भाई इनसे जान छुड़ाओ। अब इस वक्त पीटीआई को जनाब पूरा जो है वो स्पेस दी जा रही है। ये अदालतों से खबरें आ रही हैं कि जी फलां केस भी लग गया, इमरान खान का फलां भी लग गया, जो 1.5 साल से नहीं लग रहा था। इमरान खान की मुलाकातों का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग गया, इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का भी अचानक से केस लग गया। और जनाब बड़े नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी आजाद जजेस का पैनल बनाया गया जो ये केसेस सुनेगा, और जनाब फिर पीटीआई के मामलात अच्छे होते ही वो इस तरह ये सारी आप खबरें सुन रहे हैं। अब सीन ये है, अब पीटीआई से कहा जा रहा है, पीटीआई से यानी इमरान खान साहब से कहा जा रहा है, खान साहब से ये 1-on-1 डायरेक्ट मुलाकात हुई है पिम्स के बहाने। खान साहब से कहा गया है, खान साहब आप विजनरी इंसान हैं, आप विजनरी आदमी हैं, हमें पता है आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं हम भी वही करना चाहते हैं, लिहाजा इन दोनों जमातों को हम फारिग करते हैं और आप हमारा साथ दीजिए, आप जेल से बाहर आइए, हम मिलकर ये करते हैं। पहले कहा जा रहा है कि जी इसी नून लीग के प्लेटफॉर्म से कर लिया जाएगा, नून लीग के साथ आप मिल जाएं। लेकिन आपको बताता चलूं कि नून लीग के साथ इमरान खान नहीं मिलेगा, किसी सूरत नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है? उसके बाद ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ द वन एंड ओनली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास जो है, अब खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है। तहरीके इंसाफ की बड़ी सख्त जरूरत पड़ गई है, और कभी ये तहरीके इंसाफ ये इधर से क्या कहते हैं, वो जो उनके पायनियर्स ग्रुप था, वो पायनियर्स ग्रुप सामने आ गया पीटीआई का, ठीक है, और कहीं से कोई सीन आ रहा है। लेकिन असल सीन ये है कि पीटीआई को कहा जा रहा है, एक कोशिश ये भी की जा रही है कि ये ग्रुप बना के इसके हाथ पीटीआई दे के कोई मामला चला लिया जाए। लेकिन अब उनको पता चल गया कि इमरान खान के बगैर मामला हल नहीं होना, लिहाजा इमरान खान के लिए अब सारे जो ताले हैं वो ढीले किए जा रहे हैं। और अब इन्हीं अदालतों के जरिए प्रोग्राम ये है कि आज़ाद जजेस होंगे, आज़ाद पैनल्स होंगे, और मेरिट पर केसेस चलेंगे। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और बाहर आके इमरान खान साहब सूबों की तकसीम का नारा लगाएंगे। नारा लगाते ही 28वीं तरमीम आ जाएगी और फिर सूबे बन जाएंगे, ये वो, फिर हंसी खुशी सारे रहने लगेंगे। अब ये परेशानी खाए जा रही है नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी, इसी के पेश नजर और एस्टैब्लिशमेंट के दो बड़े, मैं कहता हूं कि जबरदस्त, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के क्या, ये अवाम के नुमाइंदे, दो बड़े जबरदस्त नुमाइंदे हैं, एक मोहसिन नकवी साहब और एक मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान और मोहसिन नकवी साहब ने अब इन दो शेरों को इकट्ठे बिठा दिया है, शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को, और कहा है कि भाई आप दोनों के लिए अच्छा ये है कि आपस में हंसी खुशी मिलकर, जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम लाए हो, 28वीं भी ले आओ, वरना तुम दोनों का पत्ता साफ करके हम इमरान खान को वापस ला रहे हैं। अब दोस्तों अगले आने वाले जो चंद घंटे हैं ना, 24 से 48 या फिर ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, ये इंतहाई अहम है। इन 72 घंटों में आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती नजर आएंगी, बड़े फैसले होते नजर आएंगे, और यह भी मुमकिन है कि कोई बड़े बुर्ज भी उलट जाए। अब एक इजलास भी आ रहा है अपना कौमी असम्बली का और सेनेट का, वो भी बड़ा अहम है, और उसको भी देखते हैं, सारी सूरत हाल पर नजर रखेंगे और आपके को अपडेट भी मैं करता रहूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।